Guys, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, फेसबुक की तरफ से एक ताजा अपडेट निकल के आया है और ये अपडेट है फेसबुक इमेज कॉपीराइट प्रोटेक्शन को लेके। इससे पहले हम लोगों ने कभी इमेज पे कॉपीराइट नहीं सुना है। जो भी कॉपीराइट इमेज पे आता था इतने दिनों तक वो आता था कम्युनिटी स्टैंडर्ड के उल्लंघन करने के वजह से, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायोलेशन के वजह से। मगर अब से अगर आपने जो भी इमेज आपके पेज पे अपलोड करते हो वो कॉपीराइटेड हुआ तो उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन आएगा। और आप लोगों को भलीभांति मालूम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायोलेशन तभी आता है जब आप किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का, किसी वेबसाइट का इमेज को उठा के, मतलब पहले जो आप वीडियो को उठा के डालते थे वैसे ही अगर इमेज को उठा के डालोगे तो उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन आएगा। मतलब दूसरे का डुप्लीकेट कंटेंट अगर यूज करोगे तो आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि इमेज पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन लगा दिया गया है, अब राइट मैनेजर टूल के अंदर जो कि क्रिएटर स्टूडियो के अंदर होता है, उस राइट मैनेजर टूल के तहत ब्रांड जो है अपने इमेजों को प्रोटेक्ट करके रखेगा। कंटेंट आईडी या रेफरेंस फाइल्स के थ्रू वो लोग डाल के रखेगा कि ये मेरा खुद का कंटेंट है, ये मेरा ओन किया हुआ कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट आईडी है। अब जो भी दूसरा तीसरा आदमी उसी कंटेंट को उन लोगों के पेज से उठा के अपने पेज पे डालेगा, या फिर मान लो उन लोगों ने पेज पे नहीं डाला, सिर्फ राइट मैनेजर टूल के अंदर रेफरेंस फाइल डाल के रखा है और जो कंटेंट है वो उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाला है, मगर आप अगर उसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उठा के भी आपके पेज पे डालोगे तो इंस्टेंटली आपके उस कंटेंट को जो है फेसबुक डिलीट कर देगा। और वो डिलीट होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायोलेशन के वजह से, क्योंकि इमेज भी अब से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर के मन में अभी क्वेश्चन जरूर आ गया है कि मीम्स पेज का क्या होगा। वो लोग तो दूसरे का कंटेंट डाल के ही मीम्स बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 2-3-4 चीज़ों का बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। हर कोई डुप्लीकेट इमेज को लेके डालने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अब कौन सा कंटेंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ये क्लियरिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि राइट मैनेजर टूल का एक्सेस किन लोगों के पास हो सकता है। जैसे मान लो अभी मेरे पास कभी भी कॉपीराइट के लिए जो राइट मैनेजर टूल का एक्सेस है वो फेसबुक मुझे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी नहीं रन कर रहा हूँ, मेरा कोई रजिस्टर बिजनेस नहीं है, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस आप मान सकते हो विराट कोहली, ऐसा मेरा पब्लिक फिगर नहीं बना है। तो इस केस पे आपको उन्हीं इमेज पे कॉपीराइट का स्ट्राइक आएगा अगर आपने वैसे ब्रांड या वैसे कंपनी या वैसे इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को लोगे, क्योंकि वो सब इन्फ्लुएंसर, वो सब ब्रांड, वो सब कंपनी को ही राइट मैनेजर टूल का एक्सेस रहता है और वो सब कंपनी ही अपना कंटेंट को कॉपीराइट प्रोटेक्शन दे के रख सकता है। तो उस टाइप का कंटेंट आपको नहीं उठाना है। बाकी आप दूसरे का जो भी उन कैटेगरीज पे नहीं आता है उनका कंटेंट डाल सकते हो एडिट के साथ। अब बहुत सारे जन ये भी कहेंगे कि हम अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके उन बड़े बड़े ब्रांडों के, उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के इमेज को यूज़ किया तो फेसबुक के एल्गोरिदम को पकड़ में ही नहीं आएगा। पकड़ में नहीं आएगा तो अच्छा है, मगर चांस तो अब बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड के लिए भी आ सकता है यूज़। तो यहाँ पे इमेज मैचिंग टूल फेसबुक का तगड़ा बन जाएगा, AI तगड़ा बन जाएगा। रेफरेंस फाइल ऑलरेडी डाला होगा, सिर्फ मैच करके देखेगा आपके कंटेंट से मैच होता है कि नहीं। अगर मैच होता है तो इंस्टेंटली आपके पेज के जो भी इमेज होगा उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आ जाएगा। तो मीम्स वाले ऐसा कंटेंट से उठाओ इमेज को जो कंटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं डाल के रखा होगा। अब ये आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा एक्सपीरियंस से, जो मैं समझा रहा हूँ इन बातों से। अब बहुत सारे जन ऐसे भी बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा उसने रेफरेंस फाइल डाल के रखा है कि नहीं, हमें कैसे पता। अरे कैसे पता चलेगा, मतलब ब्रांड का रेपुटेशन देख के ही पता चल जाएगा। अगर डिस्कवरी चैनल का
पेज का या कहीं से भी आपने कंटेंट डाल के रखे हो, वो लोग हर जगह पे जो है कॉपीराइट लेके रखता है, तो उन लोगों के कंटेंट को लेने से ज़रूर आएगा। ऐसे ही हो गया जी टीवी, कपिल शर्मा शो और तारक मेहता शो, ये सब जो कंटेंट आता है जो आप लोग उठाते हो, उधर का इमेज नहीं उठाना है। वो सब उठाओगे तो वो लोग तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि कॉपीराइट लेके रखा है। अब उसी राइट मैनेजर टूल के अंदर वो लोगों को और एक ऑप्शन मिल गया है इमेज को कॉपीराइट करके रखने का, तो आपको कोई राइट ही नहीं है वो सब कंटेंट को यूज़ करने का। मत करो यूज़, दूसरा तरीके का कंटेंट यूज़ करो। जिन लोगों के कंटेंट पे लगता है कि आपको कॉपीराइट नहीं आ सकता है, वैसा कंटेंट को उठाओ इमेज के थ्रू, उस इमेज को यूज़ करो। और बहुत सारे जनों का अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं कॉपीराइटेड फ्री इमेज यूज़ करूँगा, उस पर तो कोई इशू नहीं है ना। कॉपीराइट फ्री यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि pixabay.com है, वहाँ से अगर इमेज लेके आप डालोगे तो उस पर तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू कभी भी नहीं आएगा। मगर हाँ, एक चीज़ याद रखना है, रीयूज्ड कंटेंट का इशू आ सकता है। रीयूज्ड कंटेंट का इशू अगर आएगा तो वहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी आ सकता है। अब रीयूज्ड कैसे होगा? पिक्सावे का वही इमेज हो सकता है 10 जन उठा के अपने अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं, तो आप भी उनमें से एक होंगे, तो वो कंटेंट हो जाता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे रीयूज्ड। तो रीयूज्ड अगर होगा तो उस केस पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन आ सकता है। अगर मैं एक बात पे यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँ तो मैं कहूँगा, अब से आप लोग खुद का कंटेंट ही यूज़ करो, किसी दूसरे का तीसरे का वो सब चीज़ धीरे धीरे आप लोगों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक का जो पॉलिसी है टार्म से वो चेंज हो रहा है। फेसबुक बिल्कुल भी टफ नहीं हो रहा है, फेसबुक क्रिएटर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी फेसबुक को प्रॉपरली अलाइन किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे भविष्य में क्रिएटर लोगों के लिए ही ज़्यादा एडवांटेज है। अब नॉन क्रिएटर लोगों के लिए सारे प्लेटफॉर्म वो कहीं पे भी जाए, उन लोगों के लिए परमानेंट कोई सल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी चीज़ों के ऊपर मेहनत करने से अच्छा है आप क्रिएटर बनो, सीखो, खुद का कंटेंट क्रिएट करो। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे इमेज मैचिंग टेक्नोलॉजी फेसबुक और भी इम्प्रूवमेंट लाने वाला है, और ऑलरेडी मैंने बता दिया राइट मैनेजर टूल के अंदर अब से कंटेंट आईडी भी रखा जाएगा कॉपीराइटेड कंटेंट का। तो ब्रांड का इमेज वगैरह मत यूज़ करो अपने पेज पे, उस केस पे 100% आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आ सकता है। आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो, 2 या 3 रिपीटेड आएगा, पेज डिलीट हो जाएगा, प्रोफाइल डिसेबल हो जाएगा। ये एकदम क्लियर कट बात है। अब बहुत सारे जनों का ये भी कहना होगा, मेरा तो 4-5 पहले आ चुका है मगर बंद नहीं हुआ। वो तब का बात था, वो गुजर गया, अब चेंज हो रहा है। आने वाले टाइम पे और भी चेंजेस होगा, अपडेट देना मेरा काम है, ताकि आप लोगों को पहले ही अवेयर कर दूं, ताकि आप लोग ये मिस्टेक वगैरह मत करो। इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक। कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।